नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चेना माता कुशला माता जन्म जयंती के अवसर पर लक्षकार लखेरा समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। दशोरा नागर ब्राह्मण समाज द्वारा शिवना नदी के बीच विराजित कुल देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। पुलिस कंट्रोल रूम पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। चेना माता कुशला माता जन्म जयंती के अवसर पर लक्षकार लखेरा समाज द्वारा राम टेकरी स्थित चेना माता कुशला माता मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लखेरा समाज की कुल देवी चेना माता कुशला माता का जन्म महोत्सव के पर्व पर तुलसी विवाह व चल समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। चेना माता कुशला माता जन्म जयंती के अवसर पर लक्षकार लखेरा समाज द्वारा राम टेकरी स्थित चेना माता कुशला माता मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लखेरा समाज की कुलदेवी चेना माता कुशला माता का जन्म महोत्सव के पर्व के अवसर पर तुलसी विवाह व चल समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इसमें एक दिन पहले गणपति स्थापना, माताजी पूजन व वाहन रैली का भी आयोजन किया गया। शहर के संजय गांधी उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम व गरबा उत्सव का भी आयोजन किया गया। वहीं मातेश्वरी का अभिषेक, हवन पूजन किया गया। समाज जनों द्वारा माताजी के पूजन, आरती, पोशाक, तुलसी विवाह, ध्वज आदि की बोलियां लगाई गई। इसके बाद चेना माता कुशला माता मंदिर राम टेकरी से चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ संजय गांधी उद्यान पहुंचा, जहां तुलसी विवाह, माताजी पूजन, आरती, भोग व समाज के भामाशाहों एवं अतिथियों का सम्मान आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद स्वजाति बंधुओं का स्नेह भोज, महाप्रसादी का आयोजन किया गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष, बच्चे धार्मिक भजनों पर नाचते झूमते नजर आए, तो वहीं युवा ढोल की थाप पर नाचते झूमते नजर आए।
कुशला माता का ये उत्सव है जो हर एक वर्ष में एक बार आता है और ये चल समारोह राम टेकरी से प्रारंभ होकर मंदसौर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ संजय गांधी उद्यान पर समापन होगा। अभी यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ हवन हुआ और सामाजिक बोलियां लगी और उनको सब घुड़सवार के लिए सारी बोलियां लगते हुए ये चल समारोह प्रारंभ हुआ और ये प्रारंभ होते वहाँ पे संजय गांधी उद्यान में जाकर समाज का सामाजिक जो कुरीतियाँ चल रही है उनको बंद किया जाएगा, ऐसा निर्णय समाज द्वारा लिया जाएगा और सामाजिक जो भी कुरीतियाँ है उनको बंद करने का निर्णय लेके वहाँ प्रस्ताव पास करके और फिर महाप्रसादी का आयोजन किया और समापन होगा। ये हमारी कुलदेवी है लखेरा समाज की। ये जो चल समारोह निकाला जा रहा है ये 43वां चल समारोह है और 25वां तुलसी विवाह है। इसकी तैयारियां पूरे समाज में ज़ोर शोर से 2-2.5 महीने पहले से हो जाती है। कल शाम को छठ के बोलियां लगी है। आज सुबह चेना माता कुशला माता जी पर हवन हुआ है।
हवन पश्चात यहाँ से चल समारोह निकाला जा रहा है, जो राम टेकरी से निकलता हुआ संजय गांधी उद्यान पर समापन होगा। ये हमारे लखेरा समाज की कुलदेवी चेना माता कुशला माता का महोत्सव मनाया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम कल हमारे माता जी का पूजन था। माता जी पूजन के बाद गरबा, डांडिया रास का महिला, पुरुष और बच्चों का और विविध प्रकार की गतिविधियां थी, खेलकूद की थी। उसके बाद आज प्रातः सवेरे हवन का कार्यक्रम हुआ। हवन के कार्यक्रम के बाद तुलसी माता जी का, चेना माता कुशला माता का चल समारोह है। उसके बाद हमारे यहाँ पे माता जी का भोग लगाया जाएगा, आरती करी जाएगी। उसके बाद सभी समाजजनों का स्नेह भोज होगा। उसके पश्चात समापन होगा। प्रदीप लक्ष्य का दशहरा नागर ब्राह्मण समाज द्वारा शिवना नदी के बीच में विराजित कुल देवी की हवन पूजन करने के बाद विशेष आरती की गई। दशहरा नागर ब्राह्मण समाज द्वारा शिवना नदी के बीच में विराजित कुल देवी का पूजन किया गया। इसके लिए देश भर के लगभग 150 परिवारों के 500 से अधिक लोग शिवना किनारे पहुंचे, जहां समाजजनों द्वारा कुल देवी का हवन पूजन के बाद विशेष आरती की गई। मुक्तिधाम के पास शिवना तट पर सुबह से ही मेले जैसा दृश्य नजर आने लगा। शिवना नदी के किनारे टेंट की छांव में देश भर से आए दशहरा ब्राह्मण समाज के लोगों ने हवन पूजन किया। इसके बाद नाव की सहायता से नदी के बीच पहुंचकर कुल देवी की पूजा आरती की गई। समाज के आयोजन को देखते हुए नगरपालिका द्वारा नदी में जमी जलकुंभी को हटाकर कुल देवी तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया। वहीं मौके पर SDRF के 20 जवानों को तैनात किया गया, जिन्होंने नाव की सहायता से लोगों को नदी के बीच में विराजित कुल देवी के स्थान तक पहुंचाया। समाजजनों की मांग है कि यहाँ उनकी कुल देवी का मंदिर बनाया जाए। समाजजनों द्वारा बताया गया कि हमारे पूर्वज मंदसौर में रहते थे। 1300 ईस्वी में मुगलों ने ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। उस समय हजारों ब्राह्मण शिवना पर तपस्या कर रहे थे। आक्रमण में हजारों लोग मारे गए और कुछ जान बचाकर भाग गए। उस समय सभी समाजजनों द्वारा मंदसौर न आने की कसम खाई गई थी। 1976 के बाद समाजजनों को इष्ट देव द्वारा बताया गया कि समाज के कुल देवी मंदसौर में ही विराजित है। कई समय से पूजा नहीं होने के कारण रुष्ट है। तभी से दशहरा नागर ब्राह्मण समाज के लोग हर साल यहाँ आकर कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर से 500 से अधिक लोग कुल देवी का पूजन करने पहुंचे। पूजन स्थल पर सुरक्षा के लिए SDRF के जवानों को भी तैनात किया गया था। मेरा नाम दीपिका गुप्ता है। मैं निवासी रतलाम से हूँ। मैं रतलाम से हूँ। मैं पिछले 20 साल से इस एरिया में हूँ, परंतु हमारे समाजजनों ने जो ये कार्यक्रम को बहुत बड़े तौर पे करना चालू कर दिया है। पिछले 5-7 वर्ष से मैं निरंतर आ रही हूँ और ये हमारा वार्षिक सम्मेलन है। इसमें हमें समाजजनों से मिलना और हमारे समाज का एक विकास कार्य में हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों के हो या समाज से जुड़े कार्यक्रम में एकता का, आज ही हमारा समाज जो इकट्ठा हुआ है, इसमें हमें एकता नजर आ रही है। जी सर, हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो भी हैं वो इस कार्य को बहुत जल्दी से प्रगति पे लेने के हैं और मंदसौर की राजनीतिक और जो भी है उनसे हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी हमें मंदसौर के जो भी राजनीतिक क्षेत्र से या कह सकते हैं कि जो भी यहाँ की हमें जो माताजी के मंदिर को निर्माण में जो सहयोग चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि मंदसौर के व्यक्ति जो भी वरिष्ठ है वो हमें सपोर्ट और सहयोग पूरी तरह से देंगे। हमें मंदसौर की जनता से भी यही निवेदन है कि हमारे मंदिर को बड़ा करने में हमें सहयोग दे। यहाँ पर माताजी की हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को यह माताजी का पूजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से समाज बंधु आते हैं। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग आते हैं, माताजी की पूजा अर्चना करते हैं। दिन भर यहीं पर दर्शन करके भोजन प्रसादी भी होता है और काफ़ी संख्या में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोगों का एक कार्यक्रम हो जाता है। जाने की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पूर्ण तरह से सहयोग किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा नाव दी जाती है। नाव के द्वारा लोगों को दर्शन कराया जाता है और टोकन सिस्टम रहता है, जिसमें टोकन के द्वारा एक को नंबर से छोड़ा जाता है। हमारे दशहरा नागर समाज के इतिहास जो है वो है मंदसौर से। हमारे पूर्वजों का एक लंबा यहाँ का इतिहास है। मुग़लों के आक्रमण के बाद हमारे लोग यहाँ पर, उनका बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ और यहाँ से चले गए। 1975 के आसपास यहाँ पर मंदसौर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने
हमारे समाज के जो देश भर में लोग रहते थे उनको बुलाया और यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद हमारे उज्जैन के बंधुओं ने मैया पर माँ कुलदेवी का जो हमारी कुलदेवी यहाँ है उनके यहाँ पर मूर्ति आया है, उनका पूजन का कार्यक्रम उन्होंने शुरू से प्रारंभ किया। बहुत छोटी संख्या में उस समय आते थे। आज एक कुंभ की तरह हमारे पूरे समाज के देश भर के जो भी समाज बंधु रहते हैं वो सब यहाँ आते हैं और आज कुलदेवी माता जी का हमारा पूजन का कार्यक्रम होता है। किस प्रकार की व्यवस्था रहती है नदी के बीच में? प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग रहता है और उनके सहयोग से यहाँ पर साफ़ सफाई भी होती है और जो बंधु आते हैं उनके यहाँ पर सब सारी व्यवस्थाओं में वो बहुत मदद करते हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हुकुमचंद गुप्ता, दसोरा समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम के सभागृह में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की अध्यक्षता में जिला स्त्री शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की अध्यक्षता में जिला स्त्री शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान आगामी दिनों में आने वाले पर्व जिसमें ईद उल जुहा, मोहर्रम, श्रावण माह, श्रावण सोमवार, शाही सवारी, रक्षाबंधन इत्यादि पर्वों पर की जाने वाली शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी समाजजनों से आग्रह किया गया कि आगामी सभी पर्व शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ईद के दौरान नगर पालिका साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। समाजजन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि खराब चीज खुले में न फेंकें। नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाए गए कचरा वाहन में डिस्पोजल किया जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियमानुसार करें। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के दौरान नियमानुसार अनुमति लेकर ही कार्रवाई करें। ताजिए निकालने के दौरान समाजजन वॉलंटियर नियुक्त करें जो कि हमेशा ताजिए के साथ रहें। नगर पालिका को निर्देश देते हुए कहा गया कि गायों के संबंध में शिकायत आती है तो उन गायों को आसपास की गौशाला में छोड़ें जिससे गाय गौशाला में अच्छे से रह सकें। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। बाजार में व्यवस्थाओं को शांतिपूर्वक चलाने के लिए वॉलंटियर लगाए जाएं। इसके साथ ही वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। एमपीईबी विभाग को निर्देश देते हुए कहा गया कि लाइट व्यवस्थाओं का अच्छे से देखें। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी, शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। धन्यवाद पूरा कोऑपरेशन करने के लिए। आई थिंक सिंगल ऑफिस विधानसभा बहुत ही अच्छे से हुआ था। विधानसभा में कोई वायलेशन या किसी टाइप का कोई बड़ा हुआ हो ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई। तो आप मतलब सपोजली आप हमें यूज करते हैं, हम आपको उपयोग करते हैं और इसका मनोभाव में शांति बनी रहती है। या वास्तव में बिना तनाव के चुनाव तासीर लंबे टाइम तक शांति बनाए रखना वो बिल्कुल एरर फ्री होता है। किसी भी कोई वायलेंस को अलग चीज़ है बट वो रिलेटेड नहीं थी कोई भी टाइप का कोई किसी ये बकरी ईद होती है हमारी। तो इसका एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहेगा कि जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, वेस्ट डिस्पोजल वाला पार्ट है, उसके लिए मैं सब एक जैसे नहीं होता। कई बार उसका कंजम्पशन अलग चीज होता है, उसका वेस्ट जो होता है वो अलग चीज होता है, वो रिवर्स ही रहता है। आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया था जिसमें आगामी त्योहार जैसे ईद उल जुहा हुआ और मुहर्रम और श्रावण मास के जो सावन सोमवार होते हैं उस संबंध में चर्चा की गई थी। जो व्यवस्थाएं होती हैं खासतौर से वेस्ट डिस्पोजल और ट्रैफिक का डाइवर्जन उसके संबंध में चर्चा की गई है और जो आयोजक गण हैं उनकी जो अपेक्षाएं रहती हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। और पिछले वर्ष में जो एक्सपीरियंस रहा था उसमें क्या कमी पेशी रही थी मुहर्रम के आयोजन में, उस संबंध में भी बात की गई है। तो जो कमियाँ रही हैं उनको सुधारा जाएगा और शांतिपूर्वक त्योहारों का आयोजन कराएगा। आगामी ईद है, नेक्स्ट मंथ हमारी मुहर्रम है एंड देन हमारी रक्षाबंधन भी आएगी नेक्स्ट मंथ। तो ज़िले में शांतिपूर्ण बनाए जाते हैं सभी त्यौहार। उसी को लेके हमेशा शांति समिति से भी डिस्कशन होता है। ज़िले स्तर की आज शांति समिति की बैठक थी, थाने स्तर पर भी शांति समिति की बैठकें होती है। सभी जो मान्य नागरिक हैं उनसे डिस्कशन किया गया है कि कोई भी जो इनके इश्यूज़ हैं, कोई पॉइंट्स हैं और हमारी तरफ से जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सभी त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्वक मनाए जाएंगे और अच्छे से पूरा होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चेना माता कुशला माता जन्म जयंती के अवसर पर लक्षकार लखेरा समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया।
दशोरा नागर ब्राह्मण समाज द्वारा शिवना नदी के बीच विराजित कुल देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। पुलिस कंट्रोल रूम पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।